जनता वोट देती है इसलिए कि जनता की आवाज को सुनी जाए, लेकिन लाठी का बौछार हुआ, एक कार्रवाई कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। बिहार के युवाओं में रोष है, अभ्यर्थियों में रोष है कि शासन हमारी बात सुनने के बजाय हमको धुलाई करवा रही है, पिटाई करा रही है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बीपीएससी के अभ्यर्थी कई दिनों से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे थे। आज उसी कड़ी में तमाम बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी थे वो बीपीएससी गेट पर पहुंच गए, लेकिन वहां पर धारा 144 लागू होता है। उस दौरान तमाम जो अभ्यर्थी हैं वहां पर पहुंच गए। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने जो है उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है और लाठीचार्ज के बाद अब विपक्ष सामने आया है और सीधे तौर पर सरकार को चेता रहा है कि आखिरकार जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इस मांग को रख रहे हैं कि फिर से री एग्जामिनेशन होना चाहिए। सिर्फ एक सेंटर पर क्यों, बल्कि सारे सेंटरों पर एग्जामिनेशन फिर से होनी चाहिए। इस बात की लगातार मांग अभ्यर्थियों के द्वारा हो रहा है और उसके बावजूद भी सरकार इस बात को सुन नहीं रही है। सरकार को वोट इसीलिए जनता देती है ताकि जो है उनकी बातों को सुन सके। जनता लोगों को वोट देती है ताकि उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को सुना जाए, ना कि लाठी चलाया जाए। उन्होंने यह कहा है कि आखिरकार सरकार में लोग बैठे जो है वो अपने आप को ये लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र समझ बैठे हैं। इस वजह से कई दिनों से अभ्यर्थी जो है वो लगातार इस मांग को रख रहे हैं कि इस बात को, जो री एग्जामिनेशन की मांग है, उसको पूरा किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो सत्ता पक्ष के लोगों के कान में जू नहीं रेंग रहा। ये बात जो है विपक्ष के द्वारा कहा गया। तेजस्वी यादव जो है वहां पर पहुंचते हैं, छात्रों का समर्थन भी करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखते हैं। उसके बावजूद भी जितने भी अभ्यर्थी हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के से लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस पत्र पर संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। यह बात सीधे तौर पर जो है वो विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। और जिस प्रकार से लाठी चलाई है तो आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा तो जनता इसी तरीके से जवाब देगी और जो मौजूदा सरकार है वो बचेगी नहीं। सीधे तौर पर जो है वो विपक्ष के द्वारा ये हमला सत्ता पक्ष के ऊपर किया गया, तब जब छात्रों के ऊपर लाठी चलाई गई है, अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चलाई गई। और वो लाठी इसलिए चलाई गई क्योंकि अभ्यर्थी इस बात की मांग कर रहे थे ताकि उनका जो री एग्जामिनेशन का मांग है वो पूरा हो, लेकिन उसको सुनने के बजाय सरकार ने, जो प्रशासन है, उसने लाठी चलाई। यह बात विपक्ष लगातार कह रहा है। और फिर आज जब लाठीचार्ज के बाद आरजेडी के जो नेता है वो सामने आकर जोरदार हमला करते हैं सरकार के ऊपर। यहां तक कहते हैं कि सरकार जो मौजूदा स्थिति में है वो आने वाले वक्त में जनता इस सरकार को नील जाएगी। क्या कुछ कह रहे राजद के मुख्य प्रवक्ता, आप खुद सुनिए। बिहार की सरकार ने फिर एक बार बर्बरता का परिचय दिया। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाए गए। वो अपनी मांग को लेकर के गर्दनी बाग में कई दिनों से बैठे थे। मांग को सुननी चाहिए थी। क्या इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि अभ्यर्थी जब प्रदर्शन करेंगे, बातें रखेंगे तो इनको हम लाठियों से पीटेंगे? लोकतंत्र में आवाज उठाने का अधिकार सबको है। ये राजतंत्र नहीं है कि जो चाहा जो कर दिया। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है डेमोक्रेसी के अंदर में। जनता वोट देती है इसलिए कि जनता की आवाज को सुनी जाए, लेकिन लाठी का बौछार हुआ, एक कार्रवाई कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। बिहार के युवाओं में रोष है, अभ्यर्थियों में रोष है कि शासन हमारी बात सुनने के बजाय हमको धुलाई करवा रही है, पिटाई करा रही है। ऐसी व्यवस्था लोकतंत्र में किसी को स्वीकार नहीं हो सकता है। हां, अगर आप सुनते बातों को तो लगता कि हम सुन भी रहे हैं, फिर भी लोग प्रश्न कर रहे थे कि बात बनती। लेकिन लगातार यहां लोग बैठे, को देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार पत्र लिखे मुख्यमंत्री महोदय को, संज्ञान लेनी चाहिए थी।
बीपीएससी का परीक्षा में धांधली के जब प्रमाण आए सामने, आपने एक तो रद्द कर दिया, लेकिन एक केंद्र को आपने बचाए क्यों रखा? इनके मन में शंका है, संशय है, और संशय को दूर करना सरकार का धर्म बनता है। लेकिन सरकार में बैठे लोग, जो कुछ लोग हैं जो मानो कि समझ बैठे हैं कि हमारी ये जागीर बन गई है बिहार की सरकार, यही लोग हैं जो वोट देते हैं, यही लोग हैं जो आपको कान पकड़कर सत्ता से बाहर भी निकालेंगे। एरोस, ये सत्ता प्रतिष्ठान की पूरी शासन को ले जाएगी।